अस्सलाम वालेकुम देश टीवी के नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोकीन की सबसे बड़ी जो डीलर हैं, प्रोड्यूसर हैं, अनमोल और पिंकी, वो कराची में मंशियात फरोशी के इल्ज़ाम में इस वक्त गिरफ्तार हो चुकी हैं। और सोशल मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सब पिंकी पिंकी हो चुका है। आज मैं आपको इसके हवाले से मुकम्मल तफसीलात आज की इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। कितने मुकदमात दर्ज हुए, कहाँ से गिरफ्तार किया गया, क्या क्या बातें हो रही हैं, ये सब आज की वीडियो में बताने जा रही हूँ। और वीडियो को आपने आखिर तक लाजमी देखना है और कमेंट्स ज़रूर करना है। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहता है। तो नाज़रीन, कराची में मंशियात फरोशी के मुबैना मुनज़्ज़म नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार की गई जो मुलज़मा है अनमोल और पिंकी को अदालत में बगैर हथकड़ी पेश करने पर तनाज़ा खड़ा होने के बाद जहां मामले की तहकीकात जारी हैं, तो वहीं पाकिस्तान के ऐवान बाला की कायमा कमेटी बराए अमूर दाखिला ने एंटी नारकोटिक्स फोर्स के सरबराह को इस केस के हवाले से तलब कर लिया है। कराची में मंशियात फरोशी का एक मुबैना मुनज़्ज़म नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार की गई मुलज़मा को अदालत में बगैर हथकड़ी पेश करने पर तनाज़ा खड़े होने के बाद जहां मामले की तहकीकात जारी हैं, तो वहीं पाकिस्तान के ऐवान बाला की कायमा कमेटी बराए दाखिला अमूर ने एंटी नारकोटिक्स फोर्स के सरबराह को इस केस के हवाले से तलब कर लिया है। कराची पुलिस के मुताबिक कोकीन और दीगर मोहलिक मंशियात की मुबैना सप्लायर अनमोल और पिंकी नामी इस खातून को जिला बस्ती की पुलिस और एक सिविलियन हसास इदारे की मुश्तरका कार्रवाई में गिरफ्तार किया गया था। नाजरीन, इससे पहले जो मैंने वीडियो पोस्ट की थी उसमें मैंने ये भी बताया था कि अनमोल और पिंकी का ताल्लुक कहाँ से है, कितने साल की उम्र में जो है अपने घर से मॉडलिंग के लिए निकली थी, किस किस से मुलाकात हुई, किससे शादी की, मंशियात का धंधा कब से शुरू किया, ये मैं इससे पहले जो मैंने वीडियो पोस्ट किया उसमें बता चुकी हूँ। तो अभी बताना यह है कि हुकाम का कहना है कि मुलजमा पुलिस को मुतादिद मुकदमात में मतलूब और मफरूर थी और शहर में मंशियात की सप्लाई के एक मुबैना मुनज़्ज़म नेटवर्क को चला रही थी। पुलिस के एलामिया के मुताबिक मुलजमा से एक पिस्तौल, गोलियां, करोड़ों रुपए मालियत की कोकीन, केमिकल्स और दीगर नशा अवर मवाद जो है वो बरामद किया गया। पुलिस ने यह भी दावा किया है कि मुलजमान DHA और क्लिफ्टन समेत शहर के दीगर इलाकों में ऑनलाइन ऑर्डर्स पर राइडर्स के जरिए मंशियात सप्लाई करती थी। यानी जब बहुत ज्यादा पाबंदी हो जाती थी, सख्ती हो जाती थी, तो आप ऑनलाइन अपने पत्ते पर घर बैठे उन्होंने राइडर लगाए हुए थे, जो एक बड़ा नेटवर्क था, और वो राइडर जो हैं आपके मतलूबा एड्रेस पर मंशियात पहुंचा देते थे। पुलिस का यह भी कहना है कि मुलजमा अपने नेटवर्क को कानून नाफिज करने वाले इदारों से महफूज रखने के लिए खवातीन राइडर्स का भी इस्तेमाल करती थी। खवातीन राइडर्स हमें बहुत सारी मिलती हैं कराची में, और अब इनकी तादाद बढ़ती जा रही है और बहुत पसंद करते हैं कि भाई लड़कियां जो हैं वो खुद कफील हो गई हैं, बाइक चला रही हैं, गाड़ियां, ये अच्छी बात है। लेकिन कुछ खवातीन ने जो ट्रेनिंग हासिल की, इंकशाफ हो रहा है कि वो राइडर्स जो हैं वो सप्लाई करती थी और घरों तक ऑनलाइन जो है इस धंधे में हेल्प कर रही थी। पुलिस का यह भी दावा है कि मुलजमा के खरीदारों में तलबा तालिबात के अलावा बाज बाअसर शख्सियात भी शामिल थी, जबकि वो रोजाना लाखों रुपए मालियत की मंशियात जो है फरोख्त करती थी। अच्छा, यहाँ पर एक बात यह भी बताती चलूं कि अनमोल और पिंकी जो मुलजमा है, ये जनाब इतना करोड़ों का धंधा करती थी कि राह चलते अगर कोई उनको मदद की अपील करता था तो 20-20, 25-25 लाख जो है वो उनको ऐसे ही दे देती थी। अब ये पकड़ी कैसे गई हैं, कैसे पता चला इसके नेटवर्क का, ये मैं आगे आपको बताने वाली हूँ। वीडियो को जो है आपने आखिर तक देखना है। पुलिस के मुताबिक अनमोल और पिंकी के खिलाफ थाना गार्डन में मंशियात और गैर कानूनी असलहा रखने के मुकदमात दर्ज हैं। मंगल को तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि मुलजमा से चर्स के 2 पैकेट और दीगर नशावर मवाद जो है बरामद हुआ, और जिसकी मालियत जो है 15 लाख रुपए से ज्यादा बनती है। अब यहाँ पर यह भी बताती चलूं कि मुलजमा को गार्डन से गिरफ्तार किया गया, जबकि मुलजमा अरबों खरबों की मालिक हैं। वो गिरफ्तार जो है DHA से भी हो सकती थी, पोश इलाकों से भी हो सकती थी, बड़ी बड़ी जगहों से भी हो सकती थी, लेकिन वो गार्डन से गिरफ्तार हुई। और गार्डन के जो मकीन है, जिस फ्लैट से उनको गिरफ्तार किया गया, तो वो कहते हैं हमने कभी इस खातून को यहाँ देखा ही नहीं, और सारे फ्लैट जो हैं वो रेंट पे चल रहे हैं, और यहाँ पर सारे मिडिल क्लास लोग और शरीफ तबका रहता है। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है और लोगों को परेशान किया हुआ है, अवाम को।
کہ آخر یہ کہانی کیا ہے۔ اچھا جناب، ملزمہ کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے۔ پولیس نے عدالت سے ملزمہ کے 14 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا بھی کی تھی، تاہم اس مقدمے نے اس وقت نیا رخ اختیار کیا جب ملزمہ کو عدالت میں بغیر ہتھ کڑی لگائے پیش کیے جانے کی ویڈیوز اور تصاویر سامنے آئے۔ اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ملزمہ نے چہرے پر ماسک لگایا ہوا ہے، چہرے پر دھوپ سے بچنے کے لیے چشمہ بھی لگایا ہوا ہے، اور ملزمہ جو ہے انتہائی کانفیڈنس کے ساتھ واک کرتے ہوئے، ماڈلنگ کرتے ہوئے، بے خوف و خطر جو ہے وہ عدالت میں پیش ہوئی ایک بڑے پروٹوکول کے ساتھ۔ ویڈیو میں یہ سب دیکھا جا سکتا ہے کہ جب وہ ہاتھ میں پانی کی بوتل اٹھائے عدالت میں داخل ہو رہی تھی تو ان کے ہاتھ میں ہتھ کڑی بھی نہیں تھی۔ اس ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد سوشل میڈیا پر شدید رد عمل سامنے آیا اور پولیس کے رویے پر سوالات بھی اٹھائے گئے۔ اس واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے صوبائی وزیر داخلہ ضیاء الحسن لنجار نے ایڈیشنل آئی جی کراچی سے فوری رپورٹ طلب کی اور شفاف انکوائری کا حکم دے دیا۔ وزیر داخلہ سندھ نے کہا کہ یہ معلوم کیا جائے کہ ملزمہ کو پروٹوکول کیسے دیا گیا اور اس میں کون کون اہلکار ملوث تھے۔ انہوں نے ہدایت کی کہ پروٹوکول فراہم کرنے والے پولیس اہلکاروں کے خلاف فوری کارروائی کی جائے اور واضح کیا کہ ایسا عمل کسی بھی صورت قابل قبول نہیں۔ کوئی بھی مجرم قانون سے بالاتر نہیں، ہر شخص کے ساتھ قانون کے مطابق برتاؤ کیا جانا چاہیے۔ کراچی پولیس کے سربراہ آزاد خان نے ملزمہ کی عدالت میں پیشی کے موقع پر مروجہ ضوابط کار پر عمل نہ ہونے کے حوالے سے تحقیقاتی کمیٹی بنا دی ہے۔ اس پیشی کے بعد ایڈیشنل آئی جی کراچی نے متعلقہ افسران کے کردار کے تعین کے لیے انکوائری کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ ملزمہ کے بغیر ہتھ کڑی عدالت میں پیشی کے ذمہ دار جو اہلکار ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی عمل میں لائی جائے۔ عدالت میں پیشی کے حوالے سے کمیٹی کے سربراہی ڈی آئی جی ویسٹ عرفان بلوچ کو سونپی گئی ہے، جو تحقیقات کے بعد 3 دن میں رپورٹ پیش کریں گے۔ ملزمہ کی گرفتاری اور عدالت میں پیشی کا معاملہ بدھ کو اسلام آباد میں سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کے اجلاس میں بھی زیر بحث آیا۔ اب قائمہ کمیٹی نے انمول عرف پنکی کیس کا نوٹس لیتے ہوئے ڈی آئی جی اے این ایف کو آئندہ اجلاس میں بھی اس حوالے سے جو ہے طلب کر لیا ہے، اور کمیٹی کے چیئرمین جو ہیں فیصل سلیم کا کہنا تھا کہ ڈی جی اے این ایف آ کر بتائیں کہ انمول عرف پنکی کس کس کو منشیات سپلائی کر رہی تھی۔ کمیٹی کی رکن سینیٹر سمینہ زہری کا کہنا تھا کہ صبح خبروں میں دیکھا وہ جرائم پیشہ خاتون دھڑلے سے عدالت میں جا رہی ہیں، یہ چور ڈاکو منشیات فروش کھلے عام گھوم رہے ہیں اور ہم یہاں مرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ 90 سالہ ماں نے منشیات کی سمگلنگ کے جرم میں قید بیٹے کی کمائی چھپانے میں کیسے مدد کی۔ بلوچستان کے سرکاری مال خانے سے 6 منشیات غائب، کھڑکی توڑ کر داخل ہونے والے چور صرف افیون اور چرس لے گئے۔ اس طرح کی خبریں بہت ساری ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں اور ہم اس کے اوپر ڈسکس بھی کرتے رہتے ہیں۔ اب ہم یہاں پر بات کریں گے ملزمہ کے خلاف مقدمات کی۔ پولیس حکام کے مطابق ملزمہ انمول اور پنکی کے خلاف مجموعی طور پر 10 مقدمات درج ہیں۔ وہ کافی عرصے سے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مطلوب تھی۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس کی گرفتاری سے شہر میں منشیات کی سپلائی کے ایک بڑے نیٹ ورک کے بارے میں اہم معلومات حاصل ہونے کی توقع ہے، جبکہ مزید جو گرفتاریاں ہیں وہ بھی متوقع ہیں۔ اس دوران سوشل میڈیا پر ایک آڈیو بھی وائرل ہوتی ہے جس میں ملزمہ سے منسوب کیا جا رہا ہے، اور اس آڈیو میں وہ پولیس کو گرفتاری کے لیے چیلنج کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ 15 سال سے میں نے تم لوگوں کی بری حالت کر رکھی ہے اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے منہ اٹھا کر آ جاتے ہیں کہ پنکی کو پکڑوں گا، پنکی کو پکڑوں گا۔ پھر 10 سال، 5 سال، 6 سال، 7 سال، 8 سال، 9 سال گزر جاتے ہیں اور تم ریٹائر ہو جاتے ہو اور پھر خود فون کر کے بتاتے ہو ہنستے ہوئے، یار اتنے سال پیچھے لگا رہا مگر تمہیں نہیں پکڑ سکا۔ جناب، ملزمہ کے خلاف درج ایک ایف آئی آر میں سب انسپیکٹر غازی بشیر نے موقف اختیار کیا ہے کہ دوران گشت گارڈن ویسٹ کراچی مخبر خاص نے اطلاع دی کہ پنکی نامی منشیات فروش خاتون اپنے فلیٹ میں موجود منشیات تیار کر کے فروخت کرتی ہیں، جس کے بعد مذکورہ فلیٹ پر پہنچ کر دستک دی تو ایک خاتون نے دروازہ کھولا اور اپنا نام انمول اور پنکی دختر مراد بخش بتایا۔ ایف آئی آر میں کہا گیا کہ فلیٹ کی تلاشی لینے پر ملزمہ کمرے کے اندر فرش پر منشیات تیار کرتی ہوئی پائی گئیں۔ ایف آئی آر کے مطابق پولیس نے اس کارروائی کے دوران ملزمہ کے گھر سے کوکین اور منشیات بنانے والی کئی کیمیکلز برآمد کیے ہیں، جبکہ ملزمہ کے گھر سے ایک بیگ سے ایک 9mm پستول، ایک گلوک پستول اور 2 میگزین بھی ملے ہیں۔
पुलिस का दावा है कि मुलजिमा के घर से एक स्कूल बैग भी मिला है जिसमें ना सिर्फ एक मंशियात का थैला मिला है बल्कि एक डिब्बी भी मिली है जिस पर दर्ज था कोकीन मैडम पिंकी डॉन, नाम ही काफी है। एफआईआर में मुद्दई का कहना है कि मुलजिमा से जब असलहे का लाइसेंस तलब किया गया तो वो पेश ना कर सकी। उनके मुताबिक बरामद मंशियात का कुल वजन 1540 ग्राम और दीगर खाम माल का वजन जो था 6970 ग्राम था। दूसरी जानिब मुलजिमा के खिलाफ गैर कानूनी असलहे की बरामदगी का अलग से मुकदमा दर्ज किया गया है। मुलजिमा के खिलाफ मंशियात फरोशी के अलावा कत्ल का एक मुकदमा भी सामने आया है। लियारी में बगदादी पुलिस ने एक नामालूम नौजवान की लाश मिलने के बाद जो है उनके खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज किया और जिसमें मुद्दई मोहम्मद शिरोज का कहना है कि वो 7 मई को मोटरसाइकिल पर हाजी पीर मोहम्मद रोड से गुजर रहे थे कि वशु स्कूल के करीब उन्होंने देखा कि लोगों का हजूम जमा है और वहां पर छिपा एम्बुलेंस और पुलिस मौजूद है। एफआईआर में कहा गया कि फुटपाथ पर एक 25 से 30 साल नौजवान की लाश पड़ी थी जिसने रंगीन शर्ट और चेक वाला ट्राउजर पहन रखा था। जहां से ये कहानी शुरू होती है, जहां से इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, जहां से इस बीबी तक पहुंचा जाता है, जिसे मुद्दई ने छिपा ड्राइवर की मदद से एम्बुलेंस में रखा और बगदादी थाने मुंतकिल किया। दरखास्त गुजार का कहना है कि लाश की जामा तलाशी के दौरान एएसआई मोहम्मद जाहिद को मकतूल की पतलून की दाईं जेब से एक छोटी सुनहरी डिबिया मिली जिस पे दर्ज था क्वीन मैडम पिंकी डॉन, नाम ही काफी है, एंजॉय। दरखास्त गुजार के मुताबिक इस डिबिया पर दिल के निशान बने हुए थे और इसमें नशावर चीज मौजूद थी। ये वही ब्रांड था जो पिंकी खुद बनाती थी, क्योंकि जब वो खुद बनाती थी तो उसकी कीमत जो है उसमें 3 से 4 गुना इजाफा हो जाता था। और ये भी बताया जा रहा है कि जो मुलजिमा है वो जब ये ड्रग्स बनाती थी, कोकीन बनाती थी, सबसे पहले अपनी लेबॉर्ट्री में, क्योंकि उन्होंने अपना लेबॉर्ट्री बनाई हुई थी, तो वो खुद चेक करती थी, खुद चेक करती थी उस के नशा जो है वो किस तरह फील करता है, जबकि लोग जो है वो दूसरों के ऊपर इस तरह के तजर्बे कर रहे होते हैं, लेकिन ये खुद चेक करती थी। अच्छा, एफआईआर में कहा गया है कि मकामी तौर पर मालूमात करने पर मुद्दई को पता चला कि अनमोल उर्फ पिंकी नामी खातून इस इलाके में नशा फरोख्त करती हैं। मुद्दई मोहम्मद शहरोज के बयान की रोशनी में पुलिस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि मुतवफ़ी की जो मौत है अनमोल और पिंकी की जानिब से फराहम करदा नशावर चीज़ के बायस हुई। दूसरी जानिब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साउथ ने बुध को मुलजिमा को मंशियात, गैर कानूनी असला और नशा इस्तेमाल करवाने के बायस नौजवान के कत्ल के मुकदमात में 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। अब देखना यह है कि इस केस में कितना पेशरफ्त साबित होती है, इस केस में कौन कौन गिरफ्तार होता है। अब मजीद ये जो है देखना बाकी है। पिंकी इस वक्त गिरफ्तार हैं, अदालत में पेशी भी भुगत रही हैं और सोशल मीडिया पर भी काफ़ी चर्चे हो रहे हैं और अब यही सवालात जो हैं वो सामने आ रहे हैं कि आखिर इसका अंजाम क्या होगा, क्या इंसाफ हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। बहुत सारे सवालात जो हैं वो इस हवाले से सामने आ रहे हैं। अगर आपको आज की वीडियो जो है वो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स लाजमी कीजिएगा और ये लाजमी बताना है कि कई सालों से धड़ल्ले से कोकीन का धंधा करने वाली अनमोल और पिंकी ज़ेर अताब क्यों आई, ये सब जो है ना आपने कमेंट्स में लिखना है, क्योंकि अरबों रुपए इधर से उधर करने वाली अयान अली का भी आज कहीं कोई जिक्र नहीं है और बैरून मुल्क मौजे कर रही हैं। और चंद हफ्ते कबल मंजरे आम पर आने वाली फजीला अब्बासी की फाइल भी अचानक बंद हो गई है और इसके करतूतों पर सब पर्दा पड़ चुका है। तो अब अनमोल और जो पिंकी साहिबा हैं वो सामने आ चुकी हैं। अब आप लोगों ने कमेंट्स करना है कि अभी जो है क्या होने वाला है।